हेलो एवरीवन। तो ये जो स्क्रीनशॉट आप देख रहे हो, इसको देख के सबसे पहला डायलॉग कौन सा याद आता है? जिसको सबसे पहले हिट हुआ ना, कमेंट में लिख के बताओ जरा। ठीक है कि हिट हुआ। तो ये जो डायलॉग था ये है, मौत को टक से छू के वापस आ गया, है ना। तो यही सेम फीलिंग आ रही है मुझे। जब भी मैं सोच रहा हूँ ना इस बारे में, तो मुझे यही वाला स्क्रीनशॉट दिख रहा है, पता नहीं क्यों। टक से छू के वापस आ गया। तो देखते हैं ऐसा क्या हुआ। तो इसमें हुआ है ऐसा कुछ आज कि मैंने AWS का एक अकाउंट बनाया था 1 महीने पहले। तो उसमें क्या हुआ था कि मैंने कुछ सर्विसेज यूज़ करी, मैंने DynamoDB यूज़ किया, बहुत सारी सर्विस यूज़ करी। मैं सीख रहा था, मैंने सोचा चलो कुछ नया सीखते हैं और फिर वीडियो बनाएंगे उसके बारे में, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ फिर उस पर वीडियो बना देता हूँ। तो मैंने भी सोचा चलो AWS पे थोड़ा बहुत पढ़ते हैं खास सर्विस के बारे में और फिर उस पर वीडियो बनाएंगे। तो 1 महीने पहले अकाउंट बनाया, यूज़ किया, सीख रहा था मैं इंस्टेंस जो मैंने बनाए उनको क्लोज करना भूल गया मैं। तो 1 महीने बाद, मतलब कि अभी पिछले महीने बनाया और आज हर महीने की 3 से 4 तारीख को बिल आता है। जैसे कि मेरी जो वेबसाइट चल रही है AWS पे रनिंग, तो AWS का बिल आता है तो उसको मैं पे करता हूँ 300-400 रुपये। तो साथ में दूसरा ईमेल इसका भी आया है, दूसरे अकाउंट का। तो इसमें क्या आया कि आपका पिछले महीने का बिल है, ये रहा आपका पिछले महीने का। ठीक है, कितना है? 472 USD हैं। ठीक है, USD। इसका मतलब कितना होता है? ये होता है 34,663 रुपये। ठीक है। अब जैसे ही मेल आया, पढ़ा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था ये है क्या। किसी और का मेल तो नहीं आ गया? चेक किया मैंने, एक दूसरा अकाउंट, मेरे एक और अकाउंट है, सबको लॉगिन किया। पता चला अरे ये कहानी है ना। मैंने स्क्रीन को जब देखा ना, तो क्या बताऊँ क्या फीलिंग आई, मतलब सॉरी टू से, वरना फट गई थी, सही बता रहा हूँ बिल्कुल। अब क्या बोलूँ, अभी इतनी खुशी हो रही है क्या बताऊँ। तो फिर मैंने थोड़ा बहुत सर्च किया कि क्या हो सकता है अगर मैं पे ना करूं। ठीक है, मान लो नहीं करना पे, क्लोज कर दिया अपन अकाउंट, तो क्या हो सकता है? तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, कुछ भी हो सकता है। तो पहले मेरे बहुत सारे अकाउंट थे, हाँ, तो ये तो रहा $440 का, $470। दूसरा ये आ गया। ये क्या है? ये अप्रैल का 3 दिन का है। आज कितनी तारीख है? आज जो डेट है वो है 3 अप्रैल। तो 3 दिन का $5,000 ये बिल आ गया। ठीक है। तो ये 3 दिन का है और पिछले जो अप्रैल का था वो $450 था, है ना। तो 50 जो हो गया, 3 दिन में $50 हो गया है, तो इस हिसाब से देख लो ये भी होने वाला था। तो कुल मिला के अगले महीने तक का ये $1,000 हो जाता। ठीक है। तो ठीक है, फिर अब सर्च किया क्या कर सकते हैं। बहुत सारे कोरा में देखा एक दो जगह कि क्या हो सकता है। तो कुछ लोग कहते हैं कुछ नहीं होगा, कुछ लोग कहते हैं कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमारा पैन कार्ड लिंक है, हमारा डेबिट कार्ड लिंक है, डेबिट कार्ड से ऑटो डिडक्ट तो हो ही नहीं सकता, इसको तो कोई नहीं नकार सकता। लेकिन उससे पैन कार्ड लिंक है, पैन कार्ड से हमारा एड्रेस पता चल जाए, कुछ भी हो सकता है। और ऐसा नहीं कि अमेजोन कहीं बहुत दूर बैठा तो हम तक नहीं आ पाएगा, दिल्ली में यहीं पे ऑफिस ना। तो कोई भी कुछ भी हो सकता है, और ना होने को कुछ नहीं हो सकता, तो इग्नोर नहीं कर सकते। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि डर की जिंदगी नहीं जी सकती यार, क्या होगा क्या होगा। तो एक बार अगर डर खत्म हो जाए, तो जैसे मैं खुश हूँ वैसे ही आप भी खुश हो सकते हो। अगर कहीं फंसते हो तो ना, तो क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो इसके पहले भी एक दो अकाउंट मैंने बनाए थे, तो उसमें 1,000-2,000 रुपए का बिल होता था और वो ऑटोमेटिक जो अकाउंट है सस्पेंड हो जाते थे। तो उससे मेरे को उतनी दिक्कत नहीं हुई, पर ये बहुत ज़्यादा था, तो थोड़ा सा डर तो है कि क्या होगा, है ना। तो इतना अमाउंट, मतलब इतना मैंने अभी तक 3 साल से यूट्यूब चला रहा हूँ, यूट्यूब से मैंने अभी इतना नहीं कमाया जितना ये AWS का बिल आ गया। समझ रहे हो, कुछ नहीं होता है यूट्यूब से, तो बिल्कुल पैसा नहीं आता। ठीक है, बस मज़ा आता है काम करने में। इतना नहीं कमाया तो उतने ज़्यादा बिल आ गया। तो ठीक है, बहुत परेशानी थी। तो अब फिर अपन ने क्या किया, थोड़ा बहुत देखा यहाँ वहाँ यूट्यूब पे कुछ सॉल्यूशन मिले क्या कर सकते हैं। तो जेन्युइन सॉल्यूशन यही था कि भाई मुझे नहीं पता था, सच में मुझे नहीं पता था, जेन्युइन है, मैं कोई इलीगल काम नहीं कर रहा हूँ। तो फिर मैंने कांटेक्ट किया उनको, बात की उनसे, है ना। तो यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं, मैं कॉन्टेक्ट सपोर्ट में गया और मैंने उनसे बात करी कि भैया ऐसा ऐसा हो गया है, तो मुझे नहीं पता था कि ये ऐसा कुछ भी होता है, मैंने तो जस्ट लर्निंग के लिए स्टार्ट किया था। और 1 महीने बाद में क्या देखता हूँ कितना सारा बिल आ गया, मैं कहाँ से दूंगा यार, गरीब इंसान हूँ। तो फिर उन्होंने थोड़ा समझा, और प्रॉब्लम जेन्युइन है उनको। जो अपना यूजेस होते हैं ना, कि हम किस तरीके से सर्विसेज को यूज कर रहे हैं, उसको देख के समझ में आ जाता है कि हाँ ये लर्निंग के लिए ही है। जो प्रोफेशनली यूज करता है उनका अलग ही दिखता है, तो उनको सब पता है, समझ जाते हैं कि हाँ सही बोल रहा बंदा। तो फिर उन्होंने क्या किया है, अभी हम लोग को कुछ क्रेडिट दिए हैं। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा माई बिलिंग डैशबोर्ड में, तो यहाँ पे देखो स्क्रीन शेयर्ड है आई थिंक, है ना। हम्म। तो यहाँ पे ये रहा बिलिंग डैशबोर्ड। तो इसमें देखो ये बिल्स है मेरे पास, है ना। तो इसमें जो बिल्स हैं अप्रैल का ये रहा, मार्च का दिखाता हूँ, तो ये रहा March 21। तो इसमें देखो कितना बिल आया है मेरा। यहाँ पे एक भी नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पे देखो ये माइनस हो गया है, इसलिए नहीं दिख रहा है। तो उन्होंने क्या किया, पूरा यहाँ पे माइनस कर दिया है पूरा। तो ये जो अभी था मेरा टोटल चार्जेस ये था, तो $472 का बिल आया। फिर मैंने उनको कन्विंस किया कि नहीं ऐसा कुछ हुआ है, थोड़ा सा गलती हुई मेरे से। तो इन्होंने क्या किया, ये यहाँ पे इसको माइनस कर दिया।
तो ये पूरा $400 जो है पूरा चला गया, तो इसलिए बहुत ज़्यादा खुशी है। अभी इसके बाद एक और है यहाँ पे क्रेडिट, तो जो इस महीने का जो आ रहा है उसमें क्या हुआ है, उसका जो भी था $60-75 जो भी हो गया, तो इसके इन्होंने कितने रिटर्न की, मेरे को $70 का यहाँ पे क्रेडिट दे दिया है। तो जब ये क्रेडिट यहाँ पे ऐड हो गया तो जो एस्टिमेट टोटल बिल था वो कितना था, यहाँ पे 79 है। तो 79 ये हो गया, प्लस यहाँ पे कुछ जीएसटी वगैरह भी लग रहा है मेरा, है ना। तो यहाँ पे जो जीएसटी कलेक्टेड होना है वो $10 का होना, तो अगर $70 दिए हैं मेरे को, तो उस हिसाब से यहाँ पे ये भी पूरा कट हो जाना चाहिए था, जीरो हो जाना चाहिए था, बट इसमें यहाँ पे मेरे को दिख रहा है। ठीक है, हाँ, तो मैं जब इस वाले को उनको पे करूंगा ना, तो वो जो है $70 वो मैं यहाँ पे यूज कर पाऊंगा। तो ये भी इन्होंने मतलब पूरा जीरो कर दिया, 69 है तो उन्होंने मेरे को $70 दिए। तो जब मैं इस बिल को पे करूंगा तो मुझे पे नहीं करना पड़ेगा, मुझे जो क्रेडिट में पड़े हैं उनको मैं यहाँ पे यूज करूंगा, तो पूरा कुल मिला के जो अकाउंट हो मेरा जीरो हो गया। ठीक है, तो ये एक गलती हो गई थी। गलती क्या हो गई थी, जो डायनेमो डीबी था उसको मैंने इंस्टेंस को चालू किया और छोड़ दिया। तो करना क्या है हमको, जो यहाँ पे हमारे पास डॉक्स होते हैं उसको केयरफुली रीड करना है। कोई भी आप उसका फ्री टायर जो भी है उसको चेक कर लो, और कुछ एप्लीकेशंस भी हैं इनकी जिससे आप यहाँ पे बजट वगैरह सेट कर सकते हो, अलार्म सेट कर सकते हो। ठीक है, तो उस पर मुझे ज़्यादा पता नहीं है अभी, तो मैं उस पर थोड़ा सा एक्सप्लोर करूंगा, और अगर मुझे कुछ पता चलता है वो अच्छा जो आपको बताने लायक है, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे हम कर लेते हैं, जैसे कि मुझे डायनामो डीबी यूज़ किया, तो मैंने एक गलती क्या करी, मुझे सर्च करना था कि डायनामो डीबी की जो फ्री टायर लिमिट है वो कितनी है। यहाँ पे आ जाता है AWS फ्री टायर लिमिट, यहाँ पे पूरा डैशबोर्ड आ गया, मैं यहाँ से सर्च कर सकता हूँ मुझे क्या यूज़ करना है। सो मुझे यहाँ पे यूज़ करना था डेटाबेस, ये मैंने डेटाबेस सेलेक्ट कर लिया, या फिर मैं सर्च कर सकता हूँ यहाँ पे। तो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख के फ्री टायर की क्या लिमिट है उसको हम देख सकते हैं, पर वो मैंने नहीं किया, तो ये एक गलती हो गई जिसके कारण से मेरे को यहाँ पे $500 का चूना लगने वाला था। क्या होता मुझे नहीं पता, हो सकता था अकाउंट सस्पेंड हो जाता, कुछ नहीं होता, पर वो जो डर रहता ना कि क्या होने वाला कुछ नहीं, तो वो रहता, तो वो थोड़ा क्लियर हो गया। तो अगर ऐसा कुछ होता है, तो अगर जेन्युइन प्रॉब्लम है तो दिखा दो, बाकी तो अपन मौत को छू के टक से वापस आ गए हैं। ठीक है, तो आप बताओ कैसा लगा आपको ये एक्सपीरियंस, और कुछ यहाँ पे समझ में आया तो इम्प्लीमेंट करना इसको। ठीक है, मैं बहुत टाइम से चला रहा हूँ AWS, लेकिन फिर भी मैंने ये गलती कर दी। ठीक है, मैं पिछले 2 साल से AWS पे मेरी कुछ सर्विसेज वो रन हो रही हैं, मेरी वेबसाइट जो है AWS पे होस्टेड है, तो सारा काम AWS पे हो रहा है, उसके बाद भी मैंने ये गलती कर दी काम करते करते, है ना। तो जो फुल कोड फ्रेशर है वो तो हमेशा करता ही है, तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखना। ठीक है, सो फिलहाल मानता हूँ मैं ये गलती अपनी की, इसमें मेरी गलती थी, बाकी किसी की नहीं। बाकी बड़ा दयालु है यार AWS, आज मेरे को कन्वर्सेशन करके उनसे लगा बड़ा दयालु है। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में कोई नए ट्यूटोरियल के साथ। ओके, तब के लिए बाय बाय, और ख्याल रखो अपना बाकी चलो फिर, ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।